अबाउट ऑल थिंग्स इन शाकुल के स्वागत। आज ये वीडियो में मैं कुछ बात करने वाला हूं तुम्हारे साथ, जैसे कि स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप में बहुत लोग बहुत टाइप का फॉर्म फिलअप कर लेता है, जैसे कि एसबीएम से मानो ओएसएस कर लेता है और एनएसपी भी करता है। लेकिन कुछ स्कॉलरशिप होता है जिसके साथ मतलब दूसरा स्कॉलरशिप नहीं कर सकते हो। अगर तुम कर लोगे ना तो गलत हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो कोई भी स्कॉलरशिप करते, जैसे कि एसबीएम से हम करते हैं, कोई भी अप्लाई करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मानो कि भाई उसके लिए तो बहुत सारा पैसा मिलता है, जैसे कि 18,000 किसको 30,000 भी मिलता है। लेकिन कोई उसके साथ ओबीसी के लिए जैसे कि ओएसएस स्कॉलरशिप होता है वो भी कर लेता है। बाद में जाकर दिखाया जाता है कि भाई डिफेक्टेड हो गया, नहीं तो बोला जाता है कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, डुप्लीकेट फाउंड हो गया। तो तब क्या करोगे? तो भाई इधर की ना रहे उधर की भी ना रहे, तो वही पूरा के पूरा बीच में अटक जाओगे। तो ये सब गलती से तुमको बचाने के लिए आज का ये वीडियो तुम देख लो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी कैंडिडेट क्लास 12 के बाद मतलब वो क्लास 11 12 भी कर रहा है तब भी पॉसिबल है। अगर कॉलेज में आ गया, ठीक है, तो कॉलेज में आने के बाद ये सारे के सारे प्रॉब्लम वगैरह दिखाया जाता है कि भाई तुमने क्या क्या एसबीएम सीएम स्कॉलरशिप का अप्लाई किया, उसके बाद तुमने ओएसएस कर लिया, तो एट द एंड में दोनों स्कॉलरशिप में क्या होगा? डुप्लीकेट फाउंड हो जाएगा। तुमको एसबीएम से भी नहीं मिलेगा, ओएसएस भी नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई ऐसा नहीं करना है भाई। दो स्कॉलरशिप मत करो, एक ही करो, उससे पैसा मिल जाएगा। जिसमें ज्यादा पैसा मिले वही करो, दो स्कॉलरशिप करने मत जाओ। 1-2 साल से मैं देख रहा हूं काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है डुप्लीकेट आईडी फाउंड करके। एंड उसके साथ साथ किसकी मतलब जैसे कि हो सकता है कि डेसिमल में मार्क्स का भी डिफरेंट होता है, जैसे कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन मार्क्स एग्जामिनिंग करके ऐसा कुछ है, उसीलिए लॉट नहीं दिया है। इसका भी कुछ प्रॉब्लम आता है। जैसे कि मान के चलो किसी का परसेंटेज में कुछ नंबर का हेराफेरी कर दिया, हो सकता है स्टूडेंट नहीं किया, कुछ गलती से हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से भी अगर बोर्ड को लगे तो उसको क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकता है। तो दैट्स व्हाई इसको ध्यान में रखते हुए तुमको करना चाहिए, ठीक है। अभी मान के चलो कि भाई जिसका भी 59% हो रहा है वो लोग एलिजिबल है क्या? मतलब वो लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या एसबीएम के लिए? ये भी पूछता है बहुत लोग। तो मैं बता देता हूँ कि भाई अगर तुम ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हो देन यू हैव टू आई मीन स्कोर 60%, एटलीस्ट 60%, ओके। अगर तुम पीजी में पढ़ाई कर रहे हो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जा रहे हो, देन तुमको 55% में हो जाएगा। बहुत लोग पूछेगा कि सर मेरा सप्ली है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? हाँ, तुम जरूर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा कॉलेज तुमको वेरीफाई करके नहीं देगा। सो दैट्स द मेन इशू। अगर तुमको कॉलेज आई मीन तुम्हारा इंस्टीट्यूशन वेरीफाई करके दे रहा है देन स्कॉलरशिप मिलने में कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई देखो, सप्ली मिलने के बाद स्कॉलरशिप नहीं मिलता ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई कॉलेज अप्रूवल नहीं देता, तो इस हिसाब से नहीं मिलता है। लेकिन अगर वो लोग अप्रूवल दे दिया ना तो हो जाएगा, सच में हो जाएगा। क्योंकि देखो मेन स्कॉलरशिप के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई अगर इंस्टीट्यूट वेरीफाई कर रहा है देन आगे जाके वो लोग नहीं चेक करता है। वो चेक करता है कि हाँ ये एलिजिबल है कि नहीं, बैंक का कोई इशू है कि नहीं, वो चीज चेक कर लेता है। पर आधार नंबर मार के देखता है कि कितना ज्यादा स्कॉलरशिप अप्लाई किया है, वो ही मतलब चीज देखा जाता है, उससे ज्यादा कुछ देखा नहीं जाता है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट सोच रहे हो कि मेरे को 2 स्कॉलरशिप करने, मत करो, एसबीएम से करो, दैट्स द मेन थिंग। आप बोलो पूछोगे कि सर डिफेक्टेड वगैरह जो होता है उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। देखो जिसका भी डिफेक्टेड हो रहा है, हो सकता है कि दोनों रीजन की वजह से, मे बी मार्क्स का कुछ प्रॉब्लम वगैरह डाल दिया, इसी हिसाब से हो सकता है तुम एलिजिबल नहीं हो, उसके लिए हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारा ईआर गैप रीजन है। मान के चलो तुमने 1 साल ड्रॉप दे दिया, 2022 में तुम्हारा कंप्लीट था, 24 में जाके फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो 1 साल जो गैप है ना उसके लिए ईआर गैप रीजन पूछा जाता है। अगर उसका सही से तुम डालोगे, जैसे तुम्हारा कोई डब्ल्यूबीजेई का मतलब एडमिट कार्ड, हो सकता है कि नीट का एडमिट कार्ड डाल लिया तो हो जाएगा। ऐसे कोई भी मतलब सिग्नेचर करके कोई फॉर्म मतलब डाल दिया कि भाई ये किसी ने फॉरवर्ड कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। वो वजह से तुम्हारा डिफेक्टेड हो जाता है। अगर डिफेक्टेड को सही करके तुम अपलोड करोगे, अगर तुम मतलब सही रीजन दिखा पाया, देन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा मानो कि कुछ प्रॉब्लम है जो इंस्टीट्यूट से सॉल्व नहीं हो रहा है, वो भी सॉल्व हो सकता है। उसके लिए तुमको जाना पड़ेगा अंबर भवन, कोलकाता सॉल्ट लेक में है, जो है सेंट्रल पार्क के पास अंबर भवन करके WBMDFC ऑफिस। उसमें तुमको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा? एक तुमको राइटिंग देना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम था, ये मेरा आईडी है, ये मेरा नंबर है और मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, इसके लिए ये प्रॉब्लम हो, इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अटैच करके दे रहा हूँ। तो उसमें दो कि भाई ये प्रॉब्लम था, वो सब सही कर लिया सर, आप यहाँ से ना वेरीफाई कर दीजिए, इसको सही कर दीजिए। तो वहां पे मैम है, मैम लोग कर देता है। 2nd फ्लोर में वो लोग बैठते हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर 1st फ्लोर में रहता है। तो जाने के बाद तुमको दिखाई देगा कि WBMDFC ऑफिस है,
तुमको बुलाया जाएगा एक टेबल से दूसरा टेबल, उसमें तुम अपडेट कर सकते हो। जिसका भी बैंक में प्रॉब्लम है उसको बैंक में भी अपडेट कर सकते हो, बैंक का उधर जाके तुम अपडेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, पूरा के पूरा हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत हुआ देन हमारा जो नंबर है मतलब व्हाट्सएप नंबर, उसमें जाके मैसेज कर सकते हो। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है देन इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को और ज्यादा डिटेल्स में पूछ सकते हो। आईडी है आमिर रॉय 39, अमर नहीं आमिर रॉय 39 हमारा एक मतलब इंस्टाग्राम आईडी है, उसमें जाके मेरे को फॉलो भी कर लेना, वहां पे पूछ सकते हो, बाकी चीज तुम्हारा मैं क्लियर करवा दूंगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ये था पूरा का पूरा चीज, दो स्कॉलरशिप करने मत जाओ, एक ही करो, एसबीएम तो एसबीएम, नहीं तो भाई दोनों ही चला जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट में देखा हो कि भाई काफी ज्यादा दिक्कत होता है और 2 साल से तो काफी ज्यादा हो रहा है, तो किसी को नहीं मिल रहा है, मतलब डुप्लीकेट आईडी फॉरवर्ड करके होल्ड करके रख रहा है, वो कब सॉल्व होगा किसी को नहीं पता, मान के चलो पैसा नहीं मिलेगा। और जिसको भी कुछ दूसरा इशू आया और नहीं मिल रहा है, प्लीज गो टू अंबर भवन, नहीं तुम्हारा भाई पैसा गया, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर मैंने तो स्कॉलरशिप किया था, मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट ईयर में परसेंटेज की वजह से मेरा नहीं हुआ था, सेकेंड ईयर में अप्लाई कर सकता हूँ क्या? हाँ तुम अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि तुमको ईयर गैप रीजन पूछा जाएगा, देन उसमें डाल देना पड़ेगा कि भाई ये इशू था, मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाता, मतलब कुछ वगैरह दे सकते हो। अगर बोर्ड को अच्छा लगा, सही लगा, देन वो वेरीफाई करके तुम्हारा पैसा आ जाएगा। सो दिस इज द टोटल सोल्यूशन। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। अगर अच्छा लगा देन अमर बफेट कोचिंग सेंटर अबाउट ऑल थिंग्स दोनों को सब्सक्राइब करके जाना और अमर बफेट कोचिंग सेंटर को एक रिव्यू देके जाना। अगर तुम यहाँ से पढ़ाई किए हो, नहीं तो किसी को ये वीडियो पहुंचा देना, मेरे को अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट नीचे लिख के जाओ, दोस्त बिंदास बॉस, मैं तुम्हारा मैसेज को रिप्लाई भी करूंगा, लाभ रिएक्ट भी दूंगा। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय।